चलिए, जैसे मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था, कोर्स के अंदर कुछ लाइव ट्रेडिंग वीडियो अटैच करूंगा। बहुत सारे लोग स्कैल्पिंग सेटअप यूज करने वाले हैं क्योंकि 9 के 10 के बीच में उनको ट्रेड करना रहता है, तो ये सबसे प्रॉफिटेबल हो सकता है। मैंने क्या किया है, लास्ट वीकेंड में एक दो ट्रेड सोच रहा था, लेकिन मैंने क्या किया, हर एक दिन ट्रेड लेते ही साथ वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। एक्सप्लेन कर नहीं सकता क्योंकि मैं खुद एक्टिवली ट्रेड करता हूँ, लेकिन अभी मैं सब चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी है। अगर यहाँ पे देखेंगे 9 से लेकर 13 इवन 14 तारीख तक आप ट्रेड ले सकते थे। 14 मुहूर्त ट्रेडिंग था, 14 में भी प्रॉफिट मिला है, लेकिन जो रिकॉर्ड हुआ है 9 से 13 कितना प्रॉफिटेबल रहा देखो। वीक कंप्लीटली रैंडम था। मैंने रैंडम डेज में ही आप लोगों के लिए कोर्स चल रहा था, फिर मैंने बताया कि नहीं, वीक में हम लोग कुछ वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, दोनों के साइड में हम लोग देखेंगे कहाँ पे मैं एंट्री लेता था, किस तरीके से सिनेरियो में देखता था। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन एक पॉइंट हमेशा ध्यान में रखो, लॉसेस इज 100% पार्ट ऑफ द गेम, 100% पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग। लॉसेस को अगर एक बार फिक्स कर लिया, कुछ सर्टन कंडीशन आपने दे दिया, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे डिसाइड किया था। मैं छोटा सा और एक बार बस एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग हर एक दिन का वीडियो जाके देखेंगे। यहाँ पे अगर देखेंगे मंडे, उसके बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, थर्सडे, फ्राइडे। फ्राइडे को क्या हुआ था, मेमोरी फुल हो गया था, तो थोड़ा सा पार्ट पार्ट में रिकॉर्ड हुआ है, उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा। डोंट वेरी, हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। पहले अभी मंडे एक्सप्लेन करता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं क्या हम लोग का सिनारियो था। रूल्स के हिसाब से क्या था, इधर 1 मिनट चार्ट्स में 9 to 10 के बीच में जब ऊपर से ये नीचे क्रॉस करे तब आप ट्रेड कर सकते हो। प्रीमियम 200 से 250 हो सकता है, उसी के बीच में रखना मैंने आपको बताया था। एक ही लॉट प्रैक्टिस करना मैंने आपको बताया था। मैंने क्या किया है, मैंने 10 लॉट के साथ प्रैक्टिस किया है, 500 क्वांटिटी, करेक्ट। आई थिंक ये 10 लॉट होगा, 25, जितना भी 500 टोटल क्वांटिटी, 500 डिवाइडेड बाई 25, ये आपका हो जाता है लॉट्स, इतने मल्टीपल लॉट्स। लेकिन मैंने 500 क्वांटिटी में टोटल किया है, फिक्स रखा है, हर दिन 500 क्वांटिटी में मैंने किया है। एक अच्छा प्रॉफिटेबल सिनेरियो रहा है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा। पहले रूल समझ जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट सेटअप के अंदर, जब ये ऊपर से 60 क्रॉस करे तब आपको ट्रेड लेना है। टारगेट मिनिमम यहां तक आप रख सकते हो, और उसके बाद अगर फ्लो में मिल रहा है, यू जस्ट नीड टू वेट। अगर ये फ्लो में मिल रहा है तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर आपको इतना प्रॉफिट भी सफिशिएंट है। उसके बाद अगर ये जो कैंडल में क्रॉस किया है, अगर उसके ऊपर निकल जाता है तो आपका स्टॉप लॉस। ये हम लोग का प्लान। तो अभी हम लोग डायरेक्टली वीडियोस के ऊपर चलते हैं, जो मैंने ट्रेड लिया था, तो आपको समझ में आएगा। पहले हम लोग मंडे चार्ट में चले जाते हैं। 9 तारीख को था मंडे, तो यहाँ पे हम लोग मंडे चार्ट में चले जाते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, अभी बैक टेस्ट भी करेंगे प्लस हम लोग ट्रेड भी किए। यहाँ पे अगर देखेंगे, मार्केट ऊपर खुला, करेक्ट, ऊपर चलता गया चलता गया। यहाँ पे भी इसने 60 क्रॉस नहीं किया, नीचे से 60 क्रॉस नहीं किया, समवेयर अराउंड ये लेवल पे 60 क्रॉस किया। और मैंने आपको बताया था 10 बजे से पहले अगर आपको ट्रेड मिल रहा है तो आप प्लान कर सकते हो। यहाँ पे 10 o'clock, ये 10 बजे का टाइम यहाँ पे है, तो यहाँ पे एक एंट्री मिला था। नो डाउट यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया होगा, लेकिन ये ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं होगा क्योंकि ये फिर रिटर्न चला गया था, तो यहाँ पे एक एसएल हुआ होगा। तो चलिए मैं आपको वीडियो प्ले करता हूँ सो दैट आप लोग समझ पाओ। मंडे के दिन, हाँ मंडे के दिन 3500 का कुछ लॉस हुआ था, लेकिन हम लोग देखेंगे। हाँ, यहाँ पे अगर देखेंगे हम लोग, मैंने आरएसआई लगा रहा हूँ यहाँ पे 14, जैसे आप लोग कर सकते हो। ये मैं फायर्स के अंदर ट्रेड लेता हूँ क्योंकि दूसरे ब्रोकर हाउस में मुझे दूसरे ट्रेड लेने पड़ते हैं। 60-40 इट विल बी दैट इजी। मैं थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ क्योंकि ये सारी चीजें आपको पता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये पॉइंट पे मार्केट ने क्रॉस नहीं किया था, समय अराउंड ये पॉइंट पे ये ट्राई कर रहा है। मैंने क्या किया, जो 200 के आसपास प्राइस है जो प्रीमियम का, पुट के साइड, क्योंकि हम लोग सेलिंग के लिए पुट बाइंग के लिए देखने वाले, मार्केट सेलिंग के लिए आ सकता है, सेल ऑफ के लिए आ सकता है, शॉर्ट सेल के लिए आ सकता है। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, हम बस एक विंडो खोल के मैंने रखा है यहाँ पे कि नहीं, अगर आएगा मार्केट तो ही मैं ट्रेड करने वाला हूं। यहाँ पे 500 क्वांटिटी फिक्स है, मैं वेट किया। फिर उसके बाद क्या हुआ, मार्केट में कहीं ना कहीं आगे जाके यहाँ पे ट्रेड मिला होगा। कंफर्म कब होगा, मैंने आपको बताया था कंफर्म तब होगा जब ये 1 मिनट का कैंडल इसके नीचे क्लोज कर दे, करेक्ट। तो समय अराउंड यहाँ पे इसने क्लोज कर दिया, मैंने यहाँ पे बाय ऑर्डर भी ले लिया। बाय क्या किया, पुट मैंने बाय कर लिया, यहाँ पे एंट्री हो गया। ये ऑप्शंस का चार्ट है 26,700 का, 200 रुपए, 300 रुपए, ऐसा कुछ मिलना स्टार्ट हो गया। 1200 रुपए, 2000 रुपए, 2600। अगर यहाँ पे देखेंगे 2600 समथिंग। ये क्यों हम लोगों ने ट्रेड किया था, बैंक निफ्टी
60 के नीचे आ गया था। अभी मैं आपको रियल चार्ट में जाके दिखाता हूँ सेम सिनेरियो। यहाँ पे समय अराउंड यहाँ पे हम लोगों का 60 क्रॉस हुआ था ये चार्ट पे, करेक्ट। उसके बाद तुरंत इसने एक नेगेटिव कैंडल बनाया जिसमें हमको प्रॉफिट मिल गया 500 में भी हम लोगों को इजीली 2 से 3 पॉइंट इजीली मिल गए थे। और उसके बाद फिर इसने रिवर्स किया था, वो भी सिनेरियो आपको पता चलेगा। एक सेकेंड, हाँ फिर से मैं वीडियो दिखाता हूँ। ये लाइव ट्रेडिंग वीडियो है, उस टाइम पे मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाता क्योंकि मुझे खुद का भी ट्रेड लेना पड़ता है, तो इसके लिए अभी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एटलीस्ट मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड ऑन किया था सो दैट आपको पता चले। वैसे जितने लोग ट्रेड किए होंगे या देखे होंगे उनको पता चल गया होगा कि नहीं एक प्रॉफिटेबल सिनेरियो है, लेकिन एग्जीक्यूट कैसे करना है अगर आप यहाँ पे देखेंगे सिंपल। मॉर्निंग से मैं बस वॉच कर रहा था, यहाँ तक ब्लैक कर देता हूँ तो आपको इजी रहेगा। यहाँ पे मैं बस वॉच कर रहा था और मार्केट ने 60 के नीचे कभी आया नहीं, ऊपर से 60 नीचे क्रॉस नहीं किया। क्रॉस कब किया? 9:54 पीएम के आसपास कब इसने क्रॉस किया, और जिस कैंडल क्रॉस किया है उसी कैंडल का हाई हम लोग स्टॉप लॉस रखेंगे। मैंने आपको बताया था प्राइस अगर उसके ऊपर निकल जाता है तो हम लोग निकल जाएंगे, वो आपका स्टॉप लॉस है। वहां पे 3000 लॉस हो रहा है, 4000 लॉस हो रहा है, वो डोंट केयर, क्योंकि हम लोग एक ही कैंडल का स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट फ्लो में जितना मिलेगा एटलीस्ट 60 या फिर फ्लो में जो मिलेगा जितना मैंने आपको बताया। होप अभी आप क्लियर कर पाए होंगे। बस अभी चीजों को थोड़ा सा हम लोग और आगे लेके चलते हैं। पूरा वीडियो दिखा के कोई फायदा है नहीं। देखो एक पॉइंट था जहां पे 3500 थोड़ा सा ऊपर 3000 3500 का भी प्रॉफिट मिला था, करेक्ट। फिर उसके बाद मार्केट 3500 3000 कुछ खराब नहीं है, इतना प्रॉफिट भी खराब नहीं है, लेकिन स्टिल हम लोगों का टारगेट क्या है एटलीस्ट 60। उसने क्या किया मार्केट ने फिर इन द एंड में ये रिवर्स हुआ होगा समय अराउंड, देखो 3500 मैंने फिर इसको निकाला। कौन से पॉइंट पे निकाला चलिए मैं आपको बताता हूं। इसको निकाला, इसको क्यों निकाला गया मैं आपको वो भी बताता हूँ। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे अकाउंट में 3500 के आसपास कुछ लॉस हुआ था, करेक्ट। फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये समय अराउंड आई थिंक टाइमिंग का आई थिंक दिखाई नहीं दे रहा है, नो इशू, हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। मैंने ट्रेड लिया था 954 के आसपास, करेक्ट। 954 या हाँ 954 में यहाँ पे अगर देखेंगे आरएसआई का जो वैल्यू है वो 60 के नीचे आ चुका है, करेक्ट। यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे 60 के नीचे वो आ चुका है। मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया, करने के बाद ये 3-4 ट्रेड में प्रॉफिट दे दिया था, 3500 4000 का कुछ प्रॉफिट दिखा रहा था। फिर ये कैंडल का हाई मेरा स्टॉप लॉस हो गया। थोड़ा सा मैं जूम इन कर देता हूँ तो आपको इजी रहेगा और अच्छे तरीके से दिखाई देगा। तो चलिए यहाँ पे, करेक्ट। तो समय अराउंड ये कैंडल पे मैंने ट्रेड लिया था, येलो कलर करना पड़ेगा क्योंकि ब्लैक स्क्रीन है, करेक्ट। यहाँ पे हम लोगों ने ट्रेड लिया था, करेक्ट। ये 2 कैंडल में हम लोगों को प्रॉफिट दिया क्योंकि मार्केट नीचे। हम लोगों का टारगेट क्या था? हम लोगों का टारगेट था ये जाके 60 टच करे, लेकिन इसने क्या किया 2-3 कैंडल के बाद इसने जाके हाई टच कर गया जहां पे हम लोग का स्टॉप लॉस था वहां पे। तो यहाँ पे मैंने 3500 का स्टॉप लॉस बुक किया। डिड आई फॉलो माई रूल्स? यस आई फॉलोड माई रूल्स। मॉर्निंग से कोई ट्रेड नहीं था, 954 में जाके ट्रेड मिला। देखो 10 बजे से पहले मैंने आपको बताया था 1 या 2 टाइम्स आप इजीली ट्रेड ले सकते हो, उसी के अंदर जो ट्रेड्स आपको मिलेगा उसको ही लेना है। तो ये 1 घंटे से पहले था, मॉर्निंग से बिल्कुल ट्रेड नहीं मिला। लेकिन आप लोगों को पेशेंस नहीं खोना है। आपने कुछ अगर रूल्स बनाया है, बैक टेस्ट किया है, वेट फॉर इट। मॉर्निंग से ये कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा था, मुझे शॉर्टिंग का अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिला, आई एम फाइन। लेकिन 954 को मिला ये पॉइंट पे, ये रूल्स के साथ था। मैंने स्टॉप लॉस एक कैंडल का रखा, फिर वेट किया, थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ। लेकिन थोड़ा सा प्रॉफिट हमारा टारगेट नहीं है। बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं, टारगेट कभी बैठ नहीं पाते। 3000 4000 दिखा दिया, 10-15 पॉइंट का मूव दिखा दिया, चलो निकल जाते हैं। इस तरीके से आप ट्रेडर नहीं बनेंगे। यू नीड टू वेट फॉर योर टारगेट। टारगेट क्या है? एटलीस्ट 60 टच करे आके। यहाँ पे टच करने के बाद अगर आपको दिख रहा है कि आज फ्लो हो सकता है, मार्केट नीचे आ सकता है, आप और थोड़ा देर वेट कर सकते हो। नहीं तो फिर एटलीस्ट यहाँ तक आपका टारगेट होना चाहिए। डिड इट कम टू दिस लेवल? ये क्या ये लेवल तक आया? कभी ये लेवल तक आया नहीं है, तो फिर हम लोग उसको बुक कर लेंगे। उसके बाद क्या हुआ है, आपको ये नहीं लगता आने मतलब थोड़ा देर के टाइम के बाद यहाँ पे आपको और एक बार ट्रेड मिला है समय अराउंड ये लेवल पे, और एक बार ट्रेड मिला है। क्या ये ट्रेड लेना चाहिए एज पर रूल्स? नो। क्यों? क्योंकि 10 बजे के बाद आपको ये ट्रेड दिया है। क्या ये प्रॉफिटेबल रहा है? 100% इट्स ए प्रॉफिटेबल। लेकिन आपका रूल्स क्या डिफाइन करते हैं? अगर आप अपना रूल्स ही डिफाइन करके उसको फॉलो नहीं करते, आज तक आपने पैसा क्यों नहीं कमाया? क्योंकि कॉपी में कुछ अपने रूल्स लिखा है, उसको आप फॉलो नहीं करते। हमको लॉन्गर पिक्चर देखना है। कभी ये नहीं आज प्रॉफिट होना चाहिए, लॉस होना चाहिए, हर एक दिन रूल्स चेंज कर, ये नहीं होना चाहिए। आपके पास एक सर्टन रूल है जो मैंने आपको बताया है, उसको कंप्लीटली फॉलो कीजिए फिर लॉन्गर टाइम। पैसा बना लो, सफिशिएंट बना लो,
फिर हो सकता है आप क्या मॉडिफिकेशन करोगे मैं बता रहा हूँ। कोई बोलेगा सर 200 रुपये का प्रीमियम ज़्यादा वॉलेटाइल होता है, मैं 100 रुपये प्रीमियम में करूँगा। इट्स फाइन, क्योंकि आप स्ट्राइक प्राइस चेंज कर रहे हो, स्ट्राइक प्राइस प्रीमियम के हिसाब से चेंज करो। आपकी कैपेसिटी, आपकी वॉलेटिलिटी आपको लग रहा है ज़्यादा हो रहा है, मैं भले प्रॉफिट कम मिले लेकिन स्टॉप लॉस ज़्यादा जाना नहीं चाहिए, तो आप 100 में कर सकते हो। कोई बोलेगा मैं 50 में कर सकता हूँ, देन यू नीड टू प्रैक्टिस ऑन दैट, करेक्ट। लेकिन रूल्स सेम रहेगा, थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन आप तब कर सकते हो जब आप प्रॉफिटेबल हो। लेकिन ये सारी चीजें तभी होगी, हर एक सेटअप में आप ध्यान में रखना, आपका रिस्क कम करने के लिए जो भी चीजें आप कर रहे हो इट्स फाइन। लेकिन आप अगर रूल्स डिफाइन किए हो, यहाँ पे मैं एंट्री करूंगा, टारगेट मेरा इतना होना चाहिए, देन यू नीड टू सिट एंड होल्ड। ओके, ये डेट का हो गया। फिर हम लोग नेक्स्ट डेट का, अभी मैं एक काम करता हूँ, इसको यहाँ पे डिसकंटिन्यू करता हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे का मैं बताता हूँ। इसीलिए 3-4 वीडियो आपके पास रहेंगे, तो आप एक बड़ा वीडियो भी नहीं होगा और आप उसको धीरे धीरे करके देख पाओ। कोई भी वीडियो स्किप मत करो, मैं आपको बता रहा हूँ पैसा आपको कमाना है, एफर्ट्स मैं डाल रहा हूँ, आपको भी थोड़ा सा एफर्ट्स डालना पड़ेगा। अगर आप एफर्ट्स डालना नहीं चाहते तो आई कैन डू एनीथिंग, मैं मेरा पूरा 100% पोटेंशियल डाल रहा हूँ। देखो मेरे को कोर्स फी मिल चुका है, आपने पैसा दे चुका है, और जो पैसे में मैं आपको ऑफर कर रहा हूँ इट्स वेरी वेरी लेस। आपको लाइव ट्रेडिंग करके बता रहा हूँ, हर एक दिन मार्केट के अंदर एनालिसिस होता है। उसके बाद मैं आपको इसलिए बार बार बता रहा हूँ कि मैं जिस तरीके से ट्रेडर बना, मैं भी आपको चाहता हूँ उस तरीके से। कुछ एक चीज़ें मैं आप लोगों के लिए कम कर रहा हूँ। पहला बात है, जितना सारे गलती मैंने किया है वो आपको मैं होने नहीं दूंगा, इसी के लिए मैं ये सारी चीजें आपको बता रहा हूँ। एक पर्टिकुलर सिस्टम, प्रॉफिटेबल सिस्टम, आप कैसे पैसा कमा सकते हो, सिस्टम बता रहा हूँ। फिर मैं आपको ट्रेड करके बता रहा हूँ, लाइव ट्रेडिंग। उसके बाद जैसे जैसे आप धीरे धीरे, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं आप लोगों को बताने के लिए, आई नीड ए ऑडियंस, और वो ऑडियंस समझ पाए चीजों को। ऐसा नहीं आप लोग बस प्रॉफिट के लिए आए और एक सेटअप मिल गया पैसा कमाए। प्रॉफिटेबल सिस्टम भी बहुत सारे लोग पैसा गवा देते हैं यूज करके, क्योंकि पोजीशन साइजिंग, मनी मैनेजमेंट, ओवर ट्रेडिंग, ये सारी चीज़ें कंटिन्यू करते रहते हैं। आपको थोड़ा सा उसके ऊपर आना है, फिर उसके बाद डोंट वरी। मैं आपको बार बार बताता हूँ कि नहीं, कोई भी स्टूडेंट मेरा अगर वो प्रॉफिटेबल हो रहा है या फिर चीज़ों को समझ रहा है, वो एक बार मेरे पास नहीं आता, वो मल्टीपल टाइम आता रहता है, क्योंकि मुझे भी वो अच्छा लगता है। आपने ये कोर्स किया, 5-10 हज़ार बनाया, आपका कोर्स फी रिकवर हो गया, कोर्स फी तो इजीली रिकवर हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन कुछ पैसा घर आया, फिर आपने कुछ एडवांस चीज़ें सीखने के लिए मेरे पास आए, मैं फिर से आपको चार्ज किया, फिर से सिखाया। ये होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप पैसा पे नहीं करते तब तक आपको वैल्यू नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ पे आपने पैसा पे किया, आपको वैल्यू मिल रहा है, उस तरीके से तो चीज़ों को कॉन्सेंट्रेट करो। मेरे पास बहुत सारी चीज़ें, और एक पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, अभी मेरे पास इतना टाइम है आप लोगों के लिए, यूट्यूब वीडियो हो गया या फिर ये कोर्स के ऊपर इतना सारा स्ट्रेस में दे रहा हूँ। धीरे धीरे मेरे पास भी टाइम कम होने, जैसे जैसे फैमिली बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे मैरिज होगा, बच्चे होंगे, तो ये सारे मैं टाइम दे ही नहीं सकता। तो आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि नहीं, जितना चाहे क्वेश्चन हो गया, जितना चाहे आपका डाउट हो गया, जितना सारा मेरे से नॉलेज ले पाओ उतना लो। और जो नॉलेज मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार आप देखो, एक फ्लो में देख लो, एक पॉइंट लिख लो, फिर नेक्स्ट डे आप ट्रेड करो, देखो क्या गलती हो रही है, क्या सिनेरियो रह रहा है, तो आप एक ट्रेडर बन पाओगे। आई होप ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए मैं आपको नेक्स्ट इसको बंद करके फिर मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में लेके चलता हूँ।